नमस्कार। बंगाल में हिंसा के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने की मांग उठ रही है। क्या यह संभव है? आइए जानते हैं पूरा मामला और राष्ट्रपति शासन के लगने की जानते हैं प्रक्रिया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद है, शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात है। जिले के सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जागीपुर में अब हालात थोड़े शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। जिला प्रशासन ने हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 163 लागू की हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मतदान के अधिकार पर चिंताओं का हवाला देते हुए मांग की कि उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए जाए जहां हिंदू अल्पसंख्यक। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई और निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस ममता के कैडर की तरह काम कर रही है। आइए अब आसान भाषा में समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है, संविधान कब इसकी इजाजत देता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था टूट जाती है। इसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती है। इस दौरान राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। पूरे राज्य का प्रशासन केंद्र के जरिए यानी राज्यपाल या उनके सलाहकारों के हाथ में चला जाता है। अब मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं रहता। राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए भारत में इसके लिए बाकायदा संविधान में नियम बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। इसको लागू करने के लिए कुछ कारण भी दिए गए हैं, यानी किस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, सरकार बहुमत खो दे या कोई बड़ा प्रशासनिक संकट हो, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मान लीजिए किसी राज्यपाल को लगे कि उनके राज्य में हालात बेकाबू है तो वो केंद्र को रिपोर्ट भेजकर अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश हो सकती है। इस मामले में कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं, लेकिन इसे 6 महीने से ज्यादा चलाने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 355 में यह भी कहा गया है कि केंद्र का दायित्व है कि वो राज्यों को अतिरिक्त अशांति या बाहरी खतरों से बचाएं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए ताकि ये मृत पत्र बेकार नियम बनकर रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।